आपका स्वागत करते हैं। आज यहाँ पर हम आए हैं कहाँ? नवदीप धाम श्री मायापुर धाम। मायापुर धाम की तो सभी भक्तों का स्वागत है। श्री चैतन्य महाप्रभु की ये अद्भुत जन्मभूमि है जहाँ की परिक्रमा हम कल प्रातःकालीन सुबह से प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर हम कई सारे शास्त्रों से अध्ययन करते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, विशेष करके चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत और चैतन्य चैतामृता। तो चैतन्य मंगल नामक जो ग्रंथ है वो लोचन दास ठाकुर ने लिखा, चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा और श्री चैतन्य चैतामृत ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा। इन तीनों ग्रंथों में श्री चैतन्य महाप्रभु की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। जन्म की लीला, संन्यास की लीला, बाद में उनके अंतर ध्यान होने की लीलाएं। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, जिनके घर पर हम कल जाएंगे, उन्होंने नवदीप धाम के ऊपर एक महात्म्य लिखा है, नवदीप धाम महात्म्य। और श्री नरहरि चक्रवर्ती ने भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने नवदीप भाव तरंगनी करके ग्रंथ लिखा है। कौन सा? नवदीप भाव तरंग। तो तरंगनी या तरंग कहते हैं उसको। तो ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ है जिसका नाम है नवदीप अष्टक। उसमें रूप गोस्वामी कहते हैं, गौरो भ्रमण यात्रा हरि स्वभक्ते संकीर्तन प्रेम भरेण सर्वे निमजयंत उज्ज्वल भाव सिंधो तम श्री नवदीप अहम स्मरामि। गौर भ्रमण यात्रा हरि स्वभक्ते कहते हैं श्रील रूप गोस्वामी की मैं जब भी चैतन्य महाप्रभु की उस नवदीप यात्रा का स्मरण करता हूँ उनके भक्तों के साथ में, निमज्जनते उज्ज्वल भाव सिंधु, मैं भाव के सिंधु, भाव सागर में, एक होता है भव सागर और एक होता है भाव सागर। तो हमें किस में रहना है, भव सागर में कि भाव सागर में? पक्का कि भव सागर में रहना है? तो भाव सागर है, यानी कि महाप्रभु का अद्भुत अविरल प्रेम रस धारा, प्रेम, वो है भाव और ये है भव। तो भव सागर से भाव सागर में कैसे जाते हैं? बोले जब भी मैं चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करता हूं और क्या बोलता हूं, गौरा भ्रमण यात्रा हरि स्वतः भक्ते, अपने भक्तों के साथ जब गौरा महाप्रभु ने नवदीप जो हम 3 दिन में करने वाले यात्रा करी, तो वो चीज सोच करके मैं भव सागर से भाव सागर में चला जाता हूं। तो भाव सागर में जाने के लिए भक्त कहते हैं, जोर से पुकारते हैं क्या? गौरांगा गौरांगा गौरांगा। इस तरह से महाप्रभु के भक्त गण चलते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत में कहते हैं इस गौर मंडल के बारे में, अध अपि से लीला करे गौर राये, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। कौन कौन भाग्यशाली है जो महाप्रभु की इस लीलाओं को समझ पाएगा, देख पाएगा। कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए, अधि अपि से लीला करे गौर राय। चैतन्य महाप्रभु जो लीला करते हैं, हम जाएंगे नवदीप में, लेकिन हमको क्या दिखेगा? टूटी सड़क, खटारा बस, और यहाँ पर कुंड में जो है ना, यहाँ पशु घूम रहे हैं, लेकिन हमको गौर लीला नहीं दिखेगी। तो धाम का दर्शन केवल नाम के आश्रय से होता है और गुरु के आश्रय से। जो जितना गुरु पर श्रद्धावान है, जो जितना हरि नाम पे श्रद्धावान है, उसको उतने प्रतिशत चैतन्य महाप्रभु की ये लीला स्थली दर्शन देती है। आगे कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, श्री गौर मंडल भूमि एवं जाने चिंतामणि, तार है व्रज भूमि वास। ये गौर मंडल चिंतामणि भूमि है। जो व्यक्ति इस चैतन्य महाप्रभु के मायापुर धाम में आएगा, उसी को केवल वृंदावन धाम का दर्शन हो सकता है। ऐसा क्यों? बोले वृंदावन में भगवान ने शर्त लगाई है, जो भी सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आएगा उस पर कृपा करूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कोई शरण नहीं लगाई है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर तुम्हारे पास पात्रता नहीं होगा तो मैं तुम्हें पात्रता प्रदान करूंगा। और यहाँ पर अद्भुत कृपा करते हैं चैतन्य महाप्रभु। पात्र अपात्र विचार नहीं, नाही स्थान स्थाने, जहां देखे कृष्ण भक्त करें प्रेम दान, उसको प्रेम दान कर देते हैं। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण, जिन्होंने राधा रानी के भाव को अंगीकार किया है।
भाव लेकर आए ना राधा रानी का। श्री राधिकाये हृदास चोरम नवाम्बदो श्यामल कांति चोर। उन्होंने श्याम सुंदर ने, जिन्होंने बादलों का रंग चुराया था, राधा रानी के हृदय के भाव को चुराकर चैतन्य महाप्रभु बनकर के इस नवदीप धाम में प्रकट। ये जगह आप बैठे हैं ना, कितनी सौभाग्यशाली बात है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कलयुग की जन्म स्थली है। हरि हरि बोल। जन्म स्थली है। इसलिए नरहरि दास कहते हैं कि अगर आपको भगवान का वृंदावन धाम देखना है तो नवदीप धाम में आना चाहिए। नवदीप धाम के माध्यम से व्यक्ति के अंदर जब प्रेम रस आता है तब उसे वृंदावन चिंतामणि धाम दिखता है। तो नरहरि दास, नरहरि सरकार कहते हैं कि नवदीप और वृंदावन में क्या भेद है, दोनों तो सेम है। नवदीप वृंदावन दुई एक है, नवदीप वृंदावन दुई एक है, गौर श्याम रूप प्रभु सदा विलासय। वहां पर भगवान कहते हैं वृंदावनम परित्याजम एकम पदम न गच्छति। वृंदावन का त्याग करके कभी मैं एक कदम जाता नहीं। यानी आज भी आपको वृंदावन में कृष्ण मिलेंगे। ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आज से 500 साल पहले भगवान 1486 में इस वृंदावन धाम की बजाय इस नवदीप धाम में प्रकट हुए कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए। परंतु यहां से कभी भगवान जाते, तो ये भगवान की गोकुल स्थली है। एक गोकुल है भगवान का, गोकुल वृंदावन, गोकुल महावन, जहां पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। तो अभी ज्यादा अंधकार है, अंधेरा है, तो हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जस्ट गिविंग ए जस्ट लेटर ऑन, हम कल सुबह चर्चा करेंगे। जिसमें अनंत संहिता से एक बात बताई गई। अनंत संहिता, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो अनंत है वो कौन है? बलराम। और उनके कितने सिर हैं? अनंत शेष के अनंत हजारों सर है, हजारों फन। वो अनंत संहिता लिखते हैं और उसमें कहते हैं शिवजी ने पार्वती को बताया। किसने बताया? शिवजी ने पार्वती को बताया। क्या बताया? ये सुनिए। शिवजी ने पार्वती को बताया कि एक बार की बात है, गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण विरजा नामक गोपी के साथ बैठे थे। क्या नाम था गोपी का? विरजा। नदी सुनते हैं ना? विरजा नामक गोपी के साथ कृष्ण बैठे थे। अब राधा रानी को बर्दाश्त नहीं होता कि उनके प्रिय ठाकुर कृष्ण किसी और स्त्री के साथ रहे। उनको पसंद है कृष्ण केवल उन्हीं के साथ रहे। तो जब उनको पता चला कि वो तो किसी और के साथ है, तो राधा रानी थोड़ा सा भावावेश में आ गई। उनके मन में ऐसा हुआ कि रोने की इच्छा प्रकट होने लगी। तो राधा रानी बोली अभी मैं देखती हूँ कृष्ण कहाँ है। तो जब वहां पहुंची उस लीला स्थली पे, तो कृष्ण तो अदृश्य हो गए, ठाकुर जी अदृश्य हो गए। और जो विरजा थी वो नदी के रूप में परिवर्तित हो गई, इसलिए कहते हैं विरजा नदी। तो विरजा गोपी विरजा नदी बन गई। अब विरजा नदी बन गई और ये ठाकुर जी तो अदृश्य हो गए। राधा रानी आई, देखा दोनों नहीं है, दोनों अदृश्य हो गए। मन में बड़ा विकार उत्पन्न हुआ। बोले कि अरे मैं ऐसी कोई स्थली बनाऊंगी जहां पर किसी गोपी का प्रवेश नहीं होगा, केवल मेरा अधिष्ठात्र होगा। तो शिवजी ने पार्वती को बताया कि हे पार्वती, इस संसार में हर चीज को सृष्टिकर्ता कृष्ण है, सृष्टि पालन करते कृष्ण है, सृष्टि का संहार करते कृष्ण है। वृंदावन के अधिष्ठात्री भगवान कृष्ण है और यहाँ तक कि गोकुल महावन के भी भगवान कृष्ण है। लेकिन वो कहते हैं राधा रानी ने कहा मैं एक वन बनाऊंगी। और वो चलते चलते गोकुल से, गोकुल वृंदावन, गोलोक वृंदावन जिसे कहते हैं, वहां से बाहर निकल गई। और उन्होंने एक सुंदर स्थान बनाया जहां पर निकुंजों में कोयल चहचा रही थी, हजारों नदियों का जल बह रहा था, जहां पर सुंदर खुशबूदार वातावरण था। वहां पर भौरे मंडरा रहे थे, वैजंती मालाएं और तुलसी पत्रों की सुगंध हर जगह फैली हुई थी। और राधा रानी चलते चलते इस स्थान पर आती हैं और राधा रानी देख करके कहती है अब यह स्थान बिल्कुल सही है, अब मैं कृष्ण को यहाँ बुलाऊंगी। तो राधा रानी एक बांसुरी बजाती है, वेणु बजाती है। और उस वेणु, जैसे द्वापर में भगवान कृष्ण वेणु से राधा रानी को बुलाते थे, कलयुग में राधा रानी ने वेणु बजा करके कृष्ण को बुलाया। और जब वेणु बजा करके कृष्ण को बुलाया तो कृष्ण आकर्षित आकर कहते हैं तो बहुत सुंदर है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये क्या है? नव वृंदावन। क्या है? नव वृंदावन। तो जब नव वृंदावन कहा तो कहते हैं नहीं 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 राधा रानी, इस स्थान का नाम नव वृंदावन नहीं होना चाहिए। ये जिधर तुमने बुलाया इसके आसपास तो नदियां ही नदियां हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई द्वीप हो, आइलैंड हो, जैसे कोई द्वीप हो।
तो इसको हम क्या कहेंगे, नया द्वीप बनाया है, इसलिए इसका नाम होगा नवद्वीप। हरि हरि बोल। तो नवद्वीप धाम कर लो ना फोन। तो क्या कहा राधा रानी ने, कौन सा स्थान दिया, नवद्वीप। नवद्वीप कहा, और कहा राधा रानी कहती हैं कि यह स्थान बना, तो कृष्ण कहते हैं यह स्थान संसार में, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही ऐसा स्थान है जिसे राधा रानी ने बनाया, बाकी सारी चीजें किसने बनाई। हम कहते हैं ना हर चीज के मालिक कौन है, लेकिन नवद्वीप की मालिक कौन है, राधा रानी ने इसका निर्माण किया है, नवद्वीप धाम का। तो यहाँ पर कहते हैं कि अत्यंत पवित्र स्थान है, और कहते हैं अगर कोई यहाँ एक बार भी आता है अपने जीवन में, कितनी बार, हाँ, तो उसे इस पूरे ब्रह्मांड में, केवल पृथ्वी पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं उनमें स्नान करने और जाने का फल प्राप्त हो जाता है। और यहाँ अगर आकर के किसी ने, चलो आया दर्शन करके चला गया, तो उसने तीर्थ स्नान का फल ले लिया, लेकिन फिर भी उसके अनर्थ और पाप रह जाते हैं। लेकिन अगर उसने नवद्वीप धाम में आकर हरि कथा का श्रवण कर लिया, तो उसके समस्त कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति हरि कथा सुन लिया तो उसके पाप नष्ट हो गए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं, गौरंग महाप्रभु की कथा श्रवण करता है, नवद्वीप धाम कैसे प्रकट हो ये कथा सुनता है, तो उसको गौरंग महाप्रभु का प्रेम रस प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अद्भुत पुरुषोत्तम अधिक मास, जो कि कार्तिक से भी कहीं गुना ज्यादा अधिक है, उस महीने में आता है और नवद्वीप धाम में आकर के परिक्रमा करता है और नवद्वीप धाम की हरि कथा श्रवण करता है, तो उसको इस भौतिक जगत में दोबारा आना नहीं पड़ता। हरे हरि। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने नवद्वीप भाव तरंग में कहा, यह परिक्रमा 16 कोस की परिक्रमा है। कितनी? 16 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर, यानी कि 48 किलोमीटर नवद्वीप परिक्रमा। 9 डिफरेंट आइलैंड्स हैं, हर आइलैंड के बीच में नदियां बहती हैं। और कहते हैं कि कृष्ण जो हैं उन्होंने दोनों चीजों को बनाया है, वृंदावन भी कृष्ण का है और मायापुर भी कृष्ण का है, परंतु राधा रानी अधिष्ठात्री देवी है वृंदावन की, तो वो कृष्ण प्रेम प्रदान करती हैं, और राधा रानी अधिष्ठात्री देवी है, वहां पर कृष्ण प्रेम प्रदान करती हैं। लेकिन यहाँ के अधिष्ठात्री कौन है? श्री कृष्ण है, क्योंकि राधा रानी ने उनके लिए बनाया है। तो कृष्ण अधिष्ठात्री इसलिए क्या प्रदान करते हैं? राधा रानी का प्रेम प्रदान करते हैं, और उसी को लेकर के, राधा रानी के प्रेम को लेकर के तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं। इसीलिए ये गौरंग महाप्रभु की जन्म स्थली है। यहाँ पर कहते हैं कि भौतिक इंद्रियों से आप इस नवद्वीप धाम को समझने की कोशिश करोगे तो असंभव जैसा है। आपको भौतिक आंखों से इन चम्र चक्षु न देखी पा रहे, चक्षु चमड़ी की आंखों से ये भगवान का धाम दिखने वाला नहीं है। ये धाम बताते हैं, नवद्वीप धाम एक गुलाब के पुष्प के समान है, जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं, बीच में 9वीं पंखुड़ी कंकड़िया कहते हैं, जिसमें कंकड़ी कहते हैं ना, किंकड़ी, बीच में कर्णिका। तो कर्णिका जो है, बीच में जो डंडी है वो एक है, और उसके आसपास 8 द्वीप है, बीच में एक द्वीप है। तो ये जो कर्णिका है, ये वही कर्णिका है जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं अंतरद्वीप। ये कर्णिका जो सेंटर जो है, हम कहाँ बैठे हुए हैं? सेंटर में बैठे। अब हमें कमल के इधर पंखड़ी, इधर पंखड़ी, इधर पंखड़ी, 3 ऐसे 3 ऐसे 8 पंखड़ियों में घूमना, क्योंकि 9वीं में तो ये 9 द्वीप हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे, जब यहाँ आए 1970 में, तो यहाँ पूरा जंगल ही जंगल था। अभी भी जंगल है, इस मंदिर के अलावा क्या दिख रहा है आपको आसपास? जंगल ही है। इस पूरे यहाँ पर 122 देश कंट्री के लोग इकट्ठे इस जगह पर रहते हैं। आप सुबह मंगल आरती जाएंगे, अभी दर्शन को जाएंगे, अनेक विदेशी लोग आप देखेंगे, यहाँ वॉक करेंगे, लोग कुटिया बना के रह रहे हैं। टर्की से आए हैं, कोई पेरिस से आया है, कोई व्यक्ति इटली से आया है, कोई अमेरिका से है, कोई लंदन से। बस एक गमछा और एक धोती में पति पत्नी यहाँ पर रह रहे हैं, और साइकिल चलाते हैं, और पानी कुएं या पानी पंप से भरते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। सिंपल जीवन यहाँ पर जी रहे हैं। हजारों फैमिलीज हैं, बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, गाय का दूध पी लेते हैं, थोड़ा बहुत खा के काम चला लेते हैं, और भगवान की सेवा करते हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर, दिख रहा कितना बड़ा है, इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर। जो पीछे टेंपल है, इसका नाम है टेंपल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। इसके अंदर सारे ब्रह्मांड के सारे जितने लोग हैं, जन लोग, तप लोग, महर लोग, सत्य लोग, वैकुंठ लोग, गोलोक, सबका दर्शन इसमें अलग अलग
लेयर्स पर होगा। जब आप अंदर जाएंगे, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, तो हर फ्लोर पर आपको कहीं इंद्र दिखाई देंगे, कहीं हाथी दिखाई देंगे, कहीं पर आपको शिवजी दिखाई देंगे कैलाश पर, कहीं विरजा नदी दिखेगी, कहीं वैकुंठ में विष्णु दिखेंगे, कहीं कृष्ण दिखेंगे गोलोक धाम के, और पूरा 3 डायमेंशनली आपको ऐसा लगेगा आप उस ऊपर जाते जा रहे हैं, उस लोक में पहुंच गए। तो ये मंदिर बन रहा है और कब प्रकट होगा हम सबके सामने, ये तो महाप्रभु जानते हैं। तो ये जो स्थली थी, श्रील प्रभुपाद जी का विजन था कि मैं जंगल के बीच में मंगल करूंगा। कहते हैं ना जंगल में मंगल, ये किया है प्रभुपाद जी ने, असली जंगल में मंगल। सोचिए जंगल में कोई विदेशी लोगों को बुला सकता है क्या? ऐसी चीज थी। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला था एक समय आएगा कि जब विदेशी लोग बंगला सीखेंगे और आकर के चैतन्य महाप्रभु के गुणों का गुणगान करेंगे। आज लोग बंगाली सीखते हैं, यहाँ आकर चैतन्य चरितामृत का पाठ करते हैं, महाप्रभु का गुणगान गाते हैं। तो कहते हैं कि साधवा कली काले तु व्यक्त अन्य तीर्थ सेवनम वृंदारण्य यवा क्षेत्रे नवखंडे वसान्वितः। गरुण पुराण के अंदर ये प्रमाण दिया, मतलब 5000 साल पहले इस बात का प्रमाण दे दिया गया था पुराण में। पुराण सारे 5000 साल पहले वेद व्यास ने लिखे। गरुण पुराण में प्रमाण था, साधवा कली काले तु, जितने भी साधु होंगे कलयुग के काल में, व्यक्त अन्य तीर्थ सेवनम, वो सारे तीर्थों को छोड़ करके, वृंदा अरण्य यवा क्षेत्रे, या तो वृंदावन में रहेंगे, नवखंडे वसान्विता, या फिर वो नवदीप में रहेंगे। और कहीं तीर्थ में साधु नहीं मिलेंगे, भक्त मिलेंगे या जैसे भी मिलेंगे, लेकिन असली प्योर डिवोटीज अगर मिलेंगे या तो श्री वृंदावन धाम में या तो फिर नवदीप। और स्कंद पुराण में लिखा था इस स्थली के बारे में, तब तो ये किसी को नहीं पता था। माया मायापुरी साक्षात सर्व आनंद विवर्धनी, श्री गर्ग संहितायाम सा कीर्तिता पाप नाशनी। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति बहुत माया में फंसा हुआ है, उसको संसार की माया परेशान करती है और उससे भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाया जा रहा, बहुत माया उसको खींच रही है, तो उसको दिल्ली छोड़, बंबई छोड़ कहाँ जाना चाहिए? मायापुर। क्योंकि यहाँ मायापुर का नाम ही है जहां पर माया फुर्र हो जाती है, या माया पकड़ नहीं सकती है, यहाँ माया फुर्र हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कृष्ण कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ। अब धर्म छूट ही जाते हैं तो भक्ति नहीं हो जाती। सारे धर्म छूटते गए, संसार का धर्म, पत्नी का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म छूटता नहीं है, और भगवान कृष्ण की शरण आया नहीं जाता। तो कृष्ण बोलते हैं नियम पालन करो। ऐसे है जैसे शहद के डब्बी में शहद भरा है और ढक्कन खोलना है, चम्मच डालनी है, शहद निकालना, खाना है, बड़ा कठिन है। लेकिन एक ऐसा डिब्बी है, ढक्कन नहीं है, शहद भरा है, लबालब छलक रहा है, आपको न चम्मच डालनी है न ढक्कन खोलना है, केवल जीभ बाहर निकालनी है और उसमें शहद अपने आप गिर जाए, तो आप कौन सा पालन करेंगे? छलक रहा है। इसलिए वृंदावन को माधुर्य धाम स्थली कहते हैं और मायापुर धाम को औदर्य धाम स्थली कहते हैं। यहाँ महाप्रभु जो कृष्ण हैं वो अति महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर कृष्ण। जब चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर आए और अपने भक्तों के साथ यह परिक्रमा करी नवदीप धाम की, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। आप कहेंगे गोलोक वृंदावन धाम तो हमने सुना सबसे ऊपर, तो नवदीप धाम कहाँ है? मान लीजिए आपकी आंखें हैं, आंखों में जो काली पुतली है, ब्लैक आई बॉल, ये आपका वृंदावन है, और उसके पास का जो व्हाइट एरिया, स्क्लेरा जिसे कहते हैं, व्हाइट पानी जो है, ये मायापुर वृंदावन, यानी बीच में वृंदावन, चारों तरफ नवदीप मायापुर। तो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण के कोई अवतार नहीं थे चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन करके नवदीप में राधा रानी के रंग और भाव को लेकर प्रकट हुए। ये 48 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, इसे 9 दिन में, 9 रात्रों में पूरा किया जाता था, पैदल चल के। हम तो बस से जाएंगे तो आसान है, 9 दिन 9 रात लोग चलते थे। इसको नवरात्रि परिक्रमा भी कहते हैं। कितनी रात भी चलते थे लोग। आप तो एक ही रात में घबरा गए, अभी तो अंधेरा ही हुआ है। नवरात्रि परिक्रमा, 9 रात्रि चलना पड़ता है तब ये परिक्रमा होती है, इसलिए इसको नवदीप परिक्रमा और नवरात्रि परिक्रमा भी कहते हैं। यहाँ पर 9 द्वीपों को 16 नदियों से विभाजित किया गया है। पीछे नाम दोहराएंगे कौन कौन सी नदियां हैं। इन नदियों का नाम भी पुरुषोत्तम मास में लें तो हम शुद्ध होते हैं, स्नान का फल मिलता है। कौन कौन सी नदियां बोलिए? यमुना नदी, भागवती, अलकनंदा, कावेरी, सरस्वती, गंगा, ब्रह्मपुत्रा,
सरयू, नर्मदा, गोदावरी, मंदाकिनी, ताम्रपाणी, मनसी-गंगा, गोमती, कृतमाला, विद्याधरी, ये 16 नदियां यहाँ पर बहती। आदमी का खाली गंगा, गंगा भी है, यमुना भी है, सरयू भी है। आप बोलो कौन सा अवतार है जिसके भगवान की यहाँ पर नदी नहीं बहती है? और आपको दिखेगा जब आप बोट से जाएंगे, हम तो बस से जा रहे हैं, बोट से हम जाते हैं, कई कई जगह पर 3-3, 4-4 नदियों के संगम दिखते हैं। अलग अलग कलर का पानी दिखता है, ब्लू है, ग्रीनिश है, येलोइश है, व्हाइट कलर का है। 4 रंग की नदियां आ रही हैं अलग अलग, 2 जगह से ऐसे मिल रही हैं। बहुत सुंदर यहाँ का वातावरण दिखता है। इन गंगा नदी यहाँ पर प्रमुख बहती है, जो एक्चुअली ओरिजिनली यमुना नदी है, लेकिन वो गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि गंगा ने कहा था कि भगवान कृष्ण ने द्वापर में तुम्हारी यमुना नदी में विहार किया है, तो कम से कम कलयुग में तो मेरी नदी में विहार करने दो। यमुना जी कहती है लेकिन हमारे पति तुम्हारे पास क्यों जाएंगे, तो इसलिए हम ही रहेंगे। कहा ठीक है, जल में तुम रहना, नाम में तो हमको दे दो। तो जल तो यमुना का है लेकिन नाम गंगा। तो कृष्ण तो कभी यमुना को छोड़ते नहीं, तो यमुना के अंदर लीला करते हैं। तो गंगा नदी के 4 आइलैंड लेफ्ट साइड में और 5 आइलैंड राइट साइड में, तो इसलिए बार बार क्रॉस करना पड़ता, कभी ये नदी कभी वो नदी कभी है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बोट में 50-50 लोग बैठ करके निकल जाते हैं, उस पर गाड़ी रिक्शा भी निकल जाता है आराम से। तो ये यहाँ पर 9 द्वीप हैं, जो कि बीच में कर्णिका है और उसके आसपास अष्टपुष्प की अष्टपंखुड़ियां। हाँ जी, 16 नदियां बताए हैं, तो जमुना के अलग अलग रूप है। जमुना के अलग अलग रूप भी हैं और यहाँ पर अलग अलग नदियां आकर भेंट भी करती है महाप्रभु से। तो बीच में जो स्थान है ये भगवान चैतन्य की जन्म स्थली, जहां हम कल जाएंगे और उसकी अधिक चर्चा करेंगे। जन्म स्थली है सेंटर में, जिसे अंतरद्वीप कहते हैं, लिख लीजिएगा, अंतरद्वीप सेंटर में है। उसके बाद यहाँ पर सीमंत द्वीप है और गोद्रुम द्वीप है और मध्य द्वीप है, कोल द्वीप है, ऋतु द्वीप है, झानु द्वीप है, मोद्रुम द्वीप है और रुद्र द्वीप है। ऐसे ये 9 द्वीप है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये 9 द्वीप नवदा भक्ति को भी प्रकट करते हैं, जिसमें अंतरद्वीप जिसमें हम बैठे हैं ये आत्मनिवेदन को प्रकट करता है। किसको? अपना सब कुछ ठाकुर जी की शरण में डाल देना, इसे कहते हैं आत्मनिवेदनम। सीमांत द्वीप जो है ये श्रवण का फल देता है। किसका? श्रवण का। गोद्रुम द्वीप जो है वो कीर्तन का फल देता है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण कीर्तन का फल देता है। मध्य द्वीप स्मरण का फल देता है। कोल द्वीप पाद सेवनम का फल देता है। ऋतु द्वीप अर्चनम का फल देता है और झानु द्वीप वंदनम का फल देता है। मोद्रुम द्वीप दास्यम का फल देता है और रुद्र द्वीप साख्यम का फल देता है। इस प्रकार से ये नवदा भक्ति को प्रकट करते। इन वनों में जाने से यह वाली भक्ति का अंग सुपुष्ट हो जाता है, पूरा स्ट्रांग बन जाता है। अगर आपका श्रवण कच्चा है तो आप चले जाइए सीमांत द्वीप में और वहां बैठकर माला करिए, भगवान की कथा सुनिए, आपकी श्रवण में रुचि गारंटेड 100% बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जाते हैं भक्त लोग। श्री भक्तिविनोद ठाकुर का जो घर है जहां हम कल जाएंगे वो गोद्रुम द्वीप में है। गोद्रुम द्वीप कीर्तन के अंग को पुष्ट करता है, इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने जीवन काल में, आज से 200 साल पहले जब प्रिंटिंग की कोई स्पेशलिटी नहीं थी, जब कोरियर बहुत स्पेशल नहीं थे, तब उन्होंने 100 ग्रंथों को अंग्रेजी भाषाओं में लिखा, गौड़ीय वैष्णव, और उनको विदेशों में भेजा। और उन्होंने 1896 में ग्रंथ लिखा था, द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, परसेप्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु करके एक बुक थी जो चैतन्य महाप्रभु के जीवन लीला के ऊपर थी, और उन्होंने उसको भेजा अमेरिका में। तो कुछ लोगों ने बोला कि भक्तिविनोद ठाकुर जी आप इस ग्रंथ को लिखकर अमेरिका क्यों भेज रहे हैं? कह रहा मैं बम भेज रहा हूं, इसमें आग लगाने वाला भी आएगा और उस जन्म ले चुका है। तो श्रील प्रभुपाद जी का जब पता करते हैं, जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने टीचिंग्स एंड लाइफ परसेप्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु देखी और पता किया कैसे है। बोले ये 1896 में एक आचार्य हुए आपके इंडिया के भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने भेजी थी, लाइब्रेरी में लिखा हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने बताया अच्छा, और कहा वो कहते थे बम मैं भेज रहा हूं, आग लगाने वाला आएगा। प्रभुपाद जी को याद किया, अरे मेरा तो जन्म 1896 में हुआ है। तो प्रभुपाद जी 1896 में जन्म लिए वही थे सेनापति जो आकर आग लगाए और पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार किया। आप सोचिए कि कितनी बड़ी कृपा है कि आज देश विदेश से लोग बंगाली सीख करके, इस देखिए कितना जंगल है, लाइट अभी बंद कर दे, इतना अंधकार है,
और अभी आप जाएंगे मंदिर में दर्शन करने, आप देखेंगे क्या है, अचानक जंगल, अचानक से जंगल में उदय हो जाता है। हरि बोल, मत बजाओ इसको। जंगल के अंदर क्या प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से ये अद्भुत यहाँ पर भाव प्रकट होगा। और ये जितने दीप हैं ये भगवान के वृंदावन धाम से भी अभिन्न है। जैसे जो हम बैठे हैं अंतरदीप, जो जन्म स्थली है योगपीठ भगवान चैतन्य की, इसको गोकुल महावन, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ। ऐसे ही सीमंत दीप हम जाएंगे तो तालवन, वृंदावन के द्वारा 12 वनों में से एक वन है तालवन। जब हम जाएंगे कोलादीप तो वो भगवान का बहुला वन और गोवर्धन पर्वत, कुलिया वहां पर पहाड़ है जिसे गोवर्धन पर्वत के समान माना जाता है। ऋतिद्वीप जाएंगे तो राधा कुंड का दर्शन होगा। जब झानुद्वीप जाएंगे तो भद्रा वन का दर्शन होगा। मोद्रुद्वीप जाएंगे तो कामा वन और भांडेर वन का दर्शन होगा। रुद्रद्वीप जाएंगे तो बिल्लभ वन, जहां हम गए थे ना, श्री वन लक्ष्मी मंदिर है, वो यहाँ पर रुद्रद्वीप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सेम टू सेम वृंदावन और नवद्वीप में 1% भेद, बस एक चीज का भेद है, वो क्या है, रस। वहां पर माधुर्य की प्रधानता है। ऐसा नहीं कि वहां कृपा नहीं है, वहां भी कृपा है, लेकिन वहां कृपा मतलब औदार्यता कम है और वहां पर माधुर्यता ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर माधुर्यता कम है और औदार्यता ज्यादा है। दैट इज डिफरेंस। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वृंदावन एंड मायापुर। तो इसीलिए मायापुर जो आ गया उसको वृंदावन चिंतामणि धाम का दर्शन होता है। इसलिए कभी भी मायापुर जाना हो तो पहले, वृंदावन जाना हो तो पहले कहाँ जाना चाहिए, मायापुर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ माया क्या होती है, फुर हो जाती है। यहाँ पर सप्तपुरियों का वास भी है। नवद्वीप के अंदर 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, जिसमें से एक है अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, काशी, माया, हरिद्वार यानी अवंतिका, उज्जैन, कांची और द्वारिका। ये सप्तपुरियां मोक्षदायिनी है। ये सातों भी अपना मोक्ष पाने के लिए नवद्वीप धाम में वास करती हैं। आप जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा ये कांची है, ये काशी है, यहाँ पर सब कुछ है नवद्वीप धाम के अंदर, है ना। इसलिए कहते हैं, मेरे साथ में आप लोग बोलिएगा जरा भाव से ही मायापुर जे जाए एक बार, से ही मायापुर जे जाए एक बार, अन्य से है से ही जड़ माया पार, अन्य से है से ही जड़ माया पार, मायापुर भ्रमिला मायाधिकार, दूर जाए जन्म कभू नहीं बार बार, जय जय नवद्वीप धाम सर्वधाम सार। ठीक है, सुनो सुनो, जय जय नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, जय दाम सय गौरा चंद्र अवतार, जय दाम सय गौरा चंद्र अवतार। हाँ, तो ये कह रहे हैं से ही मायापुर जाए एक बार। अगर कोई एक बार भी मायापुर जाता है, अन्य से है जड़ और माया पार, उसकी जड़ माया, प्रौढ़ माया, जो जड़ पकड़ के रखी, जड़ बुद्धि उसने मूर्ख बना रखा है, वो जड़ माया को नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं। व्यक्ति एकदम विनम्र भक्त बन जाता है। मायापुर भ्रमिला माया अधिकार, यहाँ मायापुर में जो भ्रमण करता है, चलता फिरता है, और वो माया का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रह जाता। दूर जाए जन्म कभू नहीं बार बार, उसका एक बार जो जन्म हुआ ये तो समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद दोबारा उसका जन्म बार बार होना चक्र ही बंद हो जाएगा, कंप्लीट बंद हो जाता है। जय जय नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, सारे जितने द्वीप जितने धाम हैं उनका सार नवद्वीप धाम सार, जय धाम से गौराचंद्र अवतार। इसीलिए यहाँ पर कौन आए थे, गौरचंद्र आए थे, गौरचंद्र महाप्रभु। इसलिए हमारा जो ये टेम्पल है, इस टेम्पल का नाम है मायापुर चंद्र उदय मंदिर। क्या नाम है, चंद्र उदय मंदिर। चंद्र उदय इसलिए क्योंकि यहाँ महाप्रभु चंद्र के रूप में उदय हुए हैं। मायापुर चंद्र उदय मंदिर की। अभी हमारा दर्शन का समय चला जाएगा, दर्शन बंद हो जाएंगे तो हम लोग अभी चलेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कल सुबह सुनेंगे किस प्रकार जीव गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु के साथ मिलकर इस मायापुर की परिक्रमा करी, कौन कौन सी स्थलियां हैं, तो हम कल सुबह इसका चर्चा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे